आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आगे हम बात अपनी पूरी करते हैं। ये तब और जरूरी हो जाता है जब करियर और तरक्की के चक्कर में लोग जिंदगी की असली खुशी को भूल जाते हैं और परिवार का ख्याल नहीं रखते हैं, तो सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। नतीजा क्या होता है? लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आपकी पूरी जिंदगी आ जाती है। देखिए, हाल तो ये है कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उन्हें त्योहार भी त्योहार जैसा नहीं लगता। लेकिन दीपावली एक ऐसा पर्व है जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। ऐसे में आज दिवाली के इस पावन मौके पर योग की ज्योति जलाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही रूटीन बनाएं, वर्कआउट से पसीना बहाएं, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिमाग को शांत करें, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर भगाएं और शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। क्योंकि सेहत दुरुस्त होगी तो ही सही मायने में जीवन में खुशियां आएंगी, रिश्ते बेहतर होंगे और असली समृद्धि भी आएगी। और फिर हर दिन एक फेस्टिवल जैसा ही होगा। तो चलिए बिना देर किए इस दीपावली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं, सुख शांति समृद्धि के साथ आरोग्य का वरदान लेते हैं। और इसमें यौगिक मदद के बिना तो कुछ मुमकिन होगा नहीं। इसके लिए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो खुद दीपावली का ये उत्सव दिए जगमगाकर मना रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हैप्पीएस्ट दिवाली। योग का दीप जलता रहे, ज्ञान का, भक्ति का दीप जलता रहे, श्रद्धा का दीप जलता रहे, कर्म का, पुरुषार्थ का दीप जलता रहे। इसलिए दीप यज्ञ है, शारदीय नवसश्रेष्ठी है। इसलिए हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी ब्रह्मवादिनी देवश्रुति जी और देव मैत्री जी यजन कर रहे हैं। और हवन के साथ लक्ष्मी पूजन भी आज होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले गो पूजन, जो 14 रत्न समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए, उसमें लक्ष्मी माता से पहले गो माता की उत्पत्ति हुई है। गो पूजन के बिना भोर में गो पूजन, सांझ को लक्ष्मी पूजन, ये विधान है हमारा। और योग धन, गो धन, ज्ञान धन, भक्ति का धन, कर्म का, सेवा का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, सद्गुणों का जो धन है, उस धन धान्य से अपने जीवन को धन्य करते हुए हम हर दिन योग में प्रवेश करवाते हैं। सबसे पहले आज हमने शीर्षासन इसलिए किया, सब रोगों का शीर्षासन करवाना है। सब लोगों का शीर्षासन करा करके रोगों से मुक्ति पाना है। शीर्षासन करें। ये 5 आसन तो बच्चों को जरूर सिखा दें। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये हलासन, फिर चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, और फिर बच्चों को तो और बड़ों को भी सूर्य नमस्कार। इधर हमारे पूज्य स्वामी दिग्विजय जी गो माता को रोटी दे रहे, तो गो माता का पूजन करें, गोग्रास निकालें। अपने घर में भी गाय का पूजन हो। जिनके घर में गाय का पूजन नहीं कर सकते, गाय तो है नहीं, तो आप ऐसा किया करो मेरी बहन मीनाक्षी जी जी रोज कम से कम 10, 20, 50, 100 रुपए गो माता के नाम से निकाल लिया करो। जो आपके पड़ोस में, सेम टू यू अमित जी। जी स्वामी जी। फिर जो पड़ोस की गौशाला है उसमें दान दे दिया करो जी। ये बहुत बड़ा तत्व है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आज जो कुछ हम हैं, हमने योग के साथ कर्मकांड के तौर पर 3 ही चीजें की है। गौ माता की सेवा की है, हवन किया है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे जो जितना कर सके उनको ऐसे ये करना है, सूर्य नमस्कार। और इसका पुण्य ये हुआ कि आज करोड़ों लोगों का हम उपचार और उपकार करने में समर्थ हो पाए। तो ये सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और सहजता के साथ योग हमारा स्वभाव बन जाए, यज्ञ हमारा स्वभाव बन जाए, पुरुषो वाव यज्ञ होकर के जीवन से सुगंध सुरभित हो हमारा,
ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सेवा से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, सद्ज्ञान से, सद्गुणों से हमारा जीवन सुरभित हो।